हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट विलेज एजुकेशन में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 को समझेंगे। ये हमारा एक्सप्लेनिंग का वीडियो है। पहले हम चैप्टर को समझेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 का वीडियो है ये हमारा। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ समझना होगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम बारीकी के साथ समझेंगे। चैप्टर का नाम क्या है आप पढ़ चुके होंगे। चैप्टर का नाम हमारा क्या है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये चैप्टर में ही हमारा क्वेश्चन अराइजिंग हो रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो उससे पहले हमें क्या जानना होगा कि शुद्ध है यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या है, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरे साथ वीडियो का अंत जरूर बने रहे हैं। आपके बहुत ज़्यादा कि बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है आपका शुद्ध पदार्थ, यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या है उसे हम सबसे पहले समझते हैं। जब हम शुद्ध पदार्थ को समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या है, देखिए परिभाषा क्या है हमारा, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है, जो एक ही प्रकार के अवयव से बना हो, एक ही प्रकार के कण से बना हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे सोना जो है, सोना अपने आप में शुद्ध है क्योंकि सोना में कुछ भी चीज़ और दूसरा अवयव मिला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, सोने में क्या पाया जाता है, सिर्फ सोना का ही गुण पाया जाता है। ठीक है, लोहा में सिर्फ लोहे का ही गुण पाया जाता है। अगर एक लोहे को आप 2 टुकड़ा करें तो क्या उसके गुण में भिन्नता आती है, नहीं आती है, दोनों ही लोहे के ही गुण दिखाते हैं। ठीक है, चांदी आदि, तो ये सब क्या है, हमारे शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना होगा कि शुद्ध पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण यानी शुद्ध पदार्थ के क्या गुण होते हैं, ये हमें जानना जरूरी है कि शुद्ध पदार्थ क्या गुण है। पहला पॉइंट देख सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। ये तो हमने परिभाषा में भी हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन में भी हमने पढ़ लिया कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, दूसरा गुण क्या है, इसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि जितने भी शुद्ध पदार्थ में जो कण है उनके जो गुण होता है वो सभी जगह क्या होता है, समान होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में कहा कि अगर आप एक लोहे के टुकड़े कर देते हैं तो पहला वाला जो लोहे का टुकड़ा का जो गुण है दूसरा वाला लोहे के टुकड़े का भी वही गुण होगा आपका। ठीक है, समान गुण होगा, तो उनका रासायनिक प्रकृति जो होता है वो समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे क्या है आपका, थर्ड पॉइंट में है आपका इसके कणों को आसानी से रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ को हम आसानी से अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ के प्रकार। हमने शुद्ध पदार्थ के अभिलाक्षिक गुण यानी कि उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, उनके गुण, उनको प्रकृति हमने समझ लिया। अब हमें जानना होगा शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एक क्या है आपका तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यौगिक भी होगा क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो तत्व अभी क्या है, चलिए तत्व का हम लोग समझते हैं। यहाँ पे तत्व के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। ठीक है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ जैसे हम अगर लोहा है तो जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल में आपको बताया, सेम उसी तरह का है। जैसे लोहे को अगर हम टुकड़े करते हैं तो सभी लोहे का जो गुण है समान होता है। ठीक है, जो पहले लोहा का जो गुण होगा दूसरे लोहा का भी वही गुण होगा, तीसरे लोहा का भी वही गुण होगा। अगर आप जितना भी आप लोहे का टुकड़ा करें तो इससे हमें क्या समझ में आती है कि हम उसे अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जो उसका गुण है वो सभी गुण सभी जगह पे क्या होता है, समान रहता है तत्व में। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ऐसे बहुत सारे और क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। अब हमें जानना होगा, तत्व हम समझ के तत्व से क्या है। अब तत्व को 3 भागों में बांटा गया है।
तत्व को मुख्य तो 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? धातु के रूप में, अधातु के रूप में और उपधातु के रूप में। 3 भागों में तत्वों को बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ये तीनों ही चीज़ आपको क्लास 9 में अभी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, आप क्लास 10 में इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी पाएंगे। ठीक है, धातु और धातु के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा है, कुछ उसके बेसिक्स आप पढ़े हैं। क्लास 10 में आपको इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यौगिक को। यौगिक क्या है? एक शुद्ध पदार्थ का ही भाग है। चलिए यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक के तत्वों को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब क्या बनता है? तब यौगिक बनता है। एग्जाम्पल में जिससे यहाँ समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तत्व है, एक है C कार्बन, एक है O मतलब ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे क्या है? एक निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन यहाँ पे कार्बन की 1 है और ऑक्सीजन 2 है, 1:2। ठीक है, 1:2 में मिलाया गया है इसको। फिर उसी प्रकार एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नमक को, नमक यानी कि NaCl। यहाँ पर भी आपका 2 तत्व हैं, 2 तत्वों को मिलाकर नमक बनाया गया है। नमक एक यौगिक है। ठीक है, 2 तत्व क्या क्या है यहाँ पे? एक है Na यानी सोडियम, एक है Cl यानी कि क्लोरीन। उसी प्रकार जल में भी 2 तत्व है। क्या क्या है हमारा? एक है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाता है। तो यौगिक क्या है? यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब क्या होता है? यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, ये था आपका यौगिक की परिभाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा। चलिए यहाँ तक हमारा शुद्ध पदार्थ के बारे में था, हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में हम समझ लिए। रिकॉल करते हैं क्या समझे हमने शुद्ध पदार्थ समझा, शुद्ध पदार्थ के गुण, शुद्ध पदार्थ के प्रकार। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ। अब वीडियो को स्किप करके या फिर वीडियो को पीछे बैक करके भी आप देख सकते हैं, पॉज करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में जरूर लिखें, ये आपका नोट्स बन जाएगा। वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करके आप हमारा चैनल का नाम सब्सक्राइब करिए, सर्च करिए वहाँ पे बैस विल एजुकेशन, आपको हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी अशुद्ध पदार्थ को समझते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या है? अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। तो हमें मिश्रण की परिभाषा अभी जानना होगा। ठीक है, चलिए मिश्रण की परिभाषा को हम समझते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या है हमारा? कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को जब हम किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात में नहीं, यहाँ पे क्या हम निश्चित अनुपात की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है कि किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, रेत आदि, और ये बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। जैसे वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। यहाँ पे बहुत सारे गैस है वायु में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो बहुत सारा गैसों का मिश्रण है वायु। तो वायु एक क्या है? हमारा मिश्रण है। तो रेत भी, ठीक है, रेत क्या है? पत्थर का मिश्रण है, मिट्टी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते चलिए मिश्रण के गुण। मिश्रण के गुण क्या है? चलिए पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट आपका क्या है मिश्रण के गुण में? कि मिश्रण के घटकों के मूल भौतिक और रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। मिश्रण के भौतिक और रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग करना आसान होता है। हम मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम रेत को पानी के साथ मिला दें तो पानी और रेत को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। पानी को छान लेंगे तो रेत हमारा बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या है तीसरा पॉइंट हमारा? पूरे मिश्रण में घटकों का अनुपात भिन्न और बराबर हो सकता है। मिश्रण में क्या होता है? घटकों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है और बराबर यानी कि सभी जगहों पे एक ही जैसा। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रण के गुण था। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण जो है हमारा 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है हमारे 2 प्रकार के? एक है आपका सममांगी मिश्रण, एक है आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो सममांगी मिश्रण क्या होता है? चलिए समझते हैं हम लोग सममांगी मिश्रण को। यहाँ पे सममांगी मिश्रण का परिभाषा समझते हैं। सममांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं।
वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह क्या हो, समान हो, यानी कि जिसके कण पूरा पूरी मिल जाते हो एक दूसरे से। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं यहाँ पे आप, जैसे कि नमक और पानी। जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो नमक जो है पानी में पूरा पूरी मिल जाता है। तो मिल जाने के कारण नमक और पानी का जो मिश्रण है उसे हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। क्या आप नमक और पानी का मिश्रण में कभी भी आपको नमक और पानी दोनों अलग अलग दिखते हैं? बिल्कुल आपको अलग अलग नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो नमक क्या होता है, पानी में पूरा पूरी घुल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सममांगी मिश्रण है, यानी कि उसके जो संगठन है वो सभी जगह समान होता है और उसके अवयव पूरा पूरी घुल जाता है। ठीक है, चीनी और पानी, चीनी और पानी में भी चीनी को जब पानी में घोल दिया जाता है तो चीनी पानी के साथ पूरा पूरी मिल जाता है। तो सममांगी मिश्रण आपको इस तरह से समझना होगा कि सममांगी मिश्रण में जो है उसके सममांगी मिश्रण के जो अवयव है वो एक दूसरे से पूरा पूरी मिल जाते हैं। ठीक है, उन्हें उनके अवयव भिन्न भिन्न हमें नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए विषमांगी मिश्रण को समझते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या है कि वह मिश्रण जिसका संगठन अलग अलग हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसका संगठन अलग अलग होता है, अलग अलग हमें दिखाई देता है। विषमांगी मिश्रण के अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। सममांगी मिश्रण के अवयव जो है अलग अलग हमें नहीं दिखाई देते हैं। विषमांगी मिश्रण के अवयव हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे रेत और पानी, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, रेत और पानी को अगर हम मिला देते हैं तो रेत और पानी दोनों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। ठीक है, रेत ऊपर नीचे बैठ जाता है और पानी हमें दिखता है। ठीक है, मिट्टी का पानी, मिट्टी का पानी भी हमें अगर हम पानी में मिट्टी घोल देते हैं और उसे शांत रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद मिट्टी तले में बैठ जाता है और मिट्टी और पानी दोनों ही हमें अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। नमक और रेत, ठीक है, ये सब क्या है, हमारा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नमक और रेत एक दूसरे के साथ पूरा पूरी नहीं मिल सकते हैं, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, तो ये था हमारे क्या विषमांगी मिश्रण का परिभाषा। विषमांगी मिश्रण के बाद हमें समझना होता है विलयन के बारे में। अब हम विलयन के बारे में समझेंगे कि विलयन क्या है। देखिए विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन एक सममांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। ठीक है, उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे सोडा जल एक क्या है, विलयन है। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इसमें बहुत सारा चीज़ आपका मिला हुआ है। कोल्ड ड्रिंक में भी चीनी दिया हुआ है, कुछ खट्टा नींबू कुछ खट्टा दिया होगा। ठीक है, और पानी की मात्रा भी इसमें दिया गया है। तो इतने सारी चीज़ों का क्या है, सममांगी मिश्रण है। तो सोडा जल एक क्या है, विलयन है। और नींबू पानी क्या है, हमारा विलयन है। नमक पानी क्या है, हमारा विलयन है। ठीक है, नमक पानी क्या है, एक सममांगी मिश्रण भी है और इसे हम क्या कहते हैं, विलयन भी कहते हैं। विलयन यानी कि घोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन के घटक, विलयन के कुछ घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, क्या क्या, एक होता है विलेय पदार्थ, एक होता है विलायक। विलेय और विलायक मिलकर ही हमारा विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे विलेय क्या है। देखिए विलेय क्या चीज़ है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसे विलेय कहते हैं। किसी भी विलयन में इनकी मात्रा कम होती है। देखिए विलेय क्या है, जैसे चीनी और पानी के विलयन। देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे चीनी और पानी के विलयन में चीनी क्या है, विलेय है ना। विलेय किसे कहते हैं, जो द्रव में घुल जाता है। जैसे कि जल एक द्रव है, जल में अगर हम चीनी को मिला देते हैं तो चीनी क्या होता है ना, जल में घुल जाता है। तो चीनी हमारा विलेय हो गया, क्योंकि चीनी पानी में घुल रहा है, ना कि पानी चीनी में। ठीक है, क्या पानी चीनी में घुलता है या फिर चीनी पानी में घुलता है? चीनी जो है हमारा पानी में घुलता है, तो चीनी हमारे क्या हो गया, विलेय हो गया। और चीनी की मात्रा हमारा पानी की मात्रा से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे नमक और पानी में है ना, नमक और पानी के विलयन में नमक विलेय है, क्योंकि नमक का मात्रा कम होता है और पानी की मात्रा हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए विलायक का समझते हैं। विलायक क्या है हमारा, जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जो द्रव किसी विलेय पदार्थ को अपने में घुलता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे जल क्या है, विलायक है, क्योंकि जल क्या करता है, नमक को चीनी को अपने में घोल लेता है, नींबू को अपने में क्या कर लेता है, घोल लेता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, विलायक है। और विलेय और विलायक मिलकर ही हमारा विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन का इतना देखिए टॉपिक था हमारा। हमने क्या क्या सीखा आज के सेशन में। आज के हम सेशन में हमने सीखा है शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के प्रकार, अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के प्रकार, उनके गुण। ठीक है, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन, विलेय, विलायक, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने इस टॉपिक में आज पढ़ा। तो आज का सेशन हम इतना तक ही रखेंगे। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का 1 का वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं आपको और विस्तृत जानकारी दूंगा इस चैप्टर के रिलेटेड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सेशन हम लोग इतना तक ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग
और विस्तृत जानकारी लेंगे पार्ट 2 का वीडियो में। पार्ट 2 का वीडियो जल्द आएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पार्ट 2 का वीडियो भी मिले, सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और सभी जितने भी मैं बता रहा हूँ उन सबको अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।